सभी का स्वागत करती हूँ और मेरा नाम श्वेता है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी संधि। तो सबसे पहले ये समझिए कि संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। मेल यानी जोड़ना, किसी भी शब्दों को जोड़ना। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं नरेंद्र, जो मैंने यहाँ लिखा है नरेंद्र, तो नर प्लस इंद्र इसका संधि विच्छेद है। जब हम नर शब्द और इंद्र को जोड़े तब ये नरेंद्र बना। उससे ये समझ में आता है कि दो शब्दों का मेल यहाँ हो रहा है, उसी को संधि कहते हैं। तो अब आगे देखते हैं संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। संधि के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो हम यहाँ देखेंगे कि आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में, व्यंजन संधि के बारे में हम इसके बाद में पढ़ेंगे और विसर्ग संधि के बारे में उसके बाद पढ़ेंगे। तो वैसे मैं बता दूं कि स्वर संधि के 6 भेद होते हैं, यानी 6 काइंड्स होते हैं और व्यंजन संधि के एक भी नहीं होते। इसमें 6 नियम होते हैं जो कि आपको ध्यान से समझना होता है, तो उससे आप व्यंजन संधि वाले जो भी होते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। और विसर्ग संधि के 3 भेद होते हैं जो कि मैं आपको इसके बाद पढ़ाऊंगी। तो आइए देखते हैं स्वर संधि। तो स्टार्ट करते हैं कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सॉरी, मैंने तब 6 कह दिया था। 5 भेद होते हैं। तो पहला है गुण संधि, दूसरा है दीर्घ संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यम संधि और 5वां है अयादि संधि। तो गुण संधि को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें एक ट्रिक क्या, इन 5 संधि को बताने के लिए कि ये कौन सा संधि है, हमें एक ट्रिक सबसे पहला आजमाना होगा। वो है ये वर्ण जो हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये सारे हमें ध्यान में रखने होंगे कि हमारा जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें आ आएगा, दूसरा जो बॉक्स है वो ई, उ, री आएगा और तीसरा जो बॉक्स है ए, ओ, औ आएगा। तो मैं आपको और एक चीज बता दूं कि स्वर और व्यंजन में क्या फर्क है। स्वर और व्यंजन में यही फर्क है कि जब भी हम अ कहते हैं तो ये स्वतंत्र होते हैं, पर व्यंजन में जब भी हम क कहते हैं तो क प्लस मीन्स क, आधा क मीन्स इसको कह सकते हैं आधा क प्लस अ, तो ये बनता है हमारा क। तो आप देख रहे हैं कि अ, आ जो भी मीन्स स्वर है वो फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, पर जब भी हम व्यंजन कहते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते। तो यही यहाँ समझना है। और दूसरा ट्रिक और है जो कि हम अब एग्जाम्पल देख के समझेंगे। तो गुण संधि का पहला ट्रिक है कि जब भी आपको गुण संधि के लिए देखना है तो 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। 1 और 2 को कहने का मतलब कि अ, आ, ई, उ, री मीन्स ये आए तो वो गुण संधि होगा। कैसे? कहने का मतलब कि नरेंद्र है, नरेंद्र। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। कैसे? नरेंद्र, इंद्र बोल रहे ना, इंद्र, तो उससे समझ में आ रहा है कि ए आ रहा है। और आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि अगर ये ट्रिक नहीं याद होता है तो दूसरा ट्रिक है, जहां भी ए ओ अर शब्द आए वहां हम समझ लेंगे कि गुण संधि है। ए ओ अर, बस आपको ये दिमाग में रखना। अगर इतना नहीं रखना है तो आप ए ओ अर बस याद रखिए। ए ओ अर जहां भी आए वहां गुण संधि। देखिए एग्जाम्पल, नरेंद्र, रेंद्र, ए आ रहा है। परोपकार, उपकार, ओ आ रहा है। और यहाँ महर्षि, तो यहाँ अर आ रहा है, महर्षि, अर्षि, महर्षि, तो यहाँ पे आ रहा है अर। वैसे ही इसमें और सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर मैं यहाँ आपको 3 का ही डिस्कस करके इन तीनों से रिलेट करके बनाई हूँ जो कि आपको समझ में आएगा। और यही है गुण संधि, जहां भी आए ये है
गुण संधि। आप इतना बस ध्यान में रखिए कि इसमें जो है पहला ट्रिक मैंने बताया कि अ आ और ई उ री, इन दोनों को ऐड करके होता है ए औ, सॉरी इन दोनों को ऐड करके ए ओ अर आता है, तो आप समझ लीजिए कि वो है गुण संधि। दूसरा ट्रिक ए ओ अर, ये देख लीजिए तो वो है गुण संधि। और आपको समझना होगा कि इसका हम संधि विच्छेद कैसे करें। जैसे फर्स्ट है नरेंद्र, तो नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र होगा नरेंद्र, नर प्लस इंद्र। फिर परोपकार, आप वर्ड को अलग करने का कोशिश कीजिए। जैसे परोपकार है तो पर प्लस उपकार, पर जोर उपकार। नरेंद्र है तो नर प्लस इंद्र, इंद्र एक अलग वर्ड है, नर एक अलग वर्ड है। फिर उसके बाद वैसे ही आता है महर्षि, तो महाऋषि, महर्षि तो महाऋषि। दो अलग अलग वर्ड को करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये पढ़ेंगे दूसरा भेद यानी दीर्घ संधि। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दीर्घ का अर्थ क्या होता है। दीर्घ का शाब्दिक अर्थ है बड़ा, मीन्स कोई भी चीज बड़ा। तो बड़ा से हम ये क्यों नहीं समझ लेते हैं कि बड़ी मात्रा लगेगी इसमें, जैसे आ ई और ऊ। मैंने बड़ा वाला ई भी लिखा है और ऊ भी, आप ध्यान दे सकते हैं आ ई ऊ, ये बड़ी मात्रा यूज होते हैं इसमें। तो आपको ये ध्यान देना है कि जहां भी आ ई ऊ आए वो समझ लेना है दीर्घ संधि है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं स्वार्थी, तो ये जो है दीर्घीकार, ये बड़ा मात्रा है। ये जो दीर्घीकार है ये बड़ा मात्रा है, मीन्स स्वार्थी का स्वार्थी, मुनिंद्र और भानुदय। तो फिर यहाँ पर मैंने भानुदय लिखा है, तो देखिए ऊ, ये बड़ी ऊ है, बड़ी ऊ की मात्रा है, तो इससे आप समझ सकते हैं। आइए इसका संधि देख लें। स्वार्थी का स्व प्लस अर्थी, मुनिंद्र का मुनि प्लस इंद्र, भानुदय का भानु प्लस उदय। आप देख रहे हैं सब एक एक अलग वर्ड है। स्व मीन्स होता है अपना, तो स्व एक अलग वर्ड हो गया और अर्थी एक अलग वर्ड है, मुनि एक अलग है, इंद्र अलग है, भानु अलग है, उदय अलग है। आपको समझना होगा खुद से कि मैं कोई भी शब्द का कैसे संधि विच्छेद करूं। इसके लिए मैंने ट्रिक्स तो आपको पहचानने के लिए दिए हैं, पर इसको समझने के लिए बस यही ट्रिक्स है कि आप वर्ड को अलग करना समझिए, कि आप कोई भी वर्ड को अलग कीजिए। जैसे स्वार्थी था तो स्व प्लस अर्थी, स्व मीन्स कोई अर्थ होता है, स्व मीन्स होता है अपना, और अर्थी मीन्स तो अलग ही अर्थ होता है। तो फिर उसके बाद आते हैं वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि में ये जो तीसरा भेद है, इसके लिए मैंने ट्रिक्स बना है कि 1 और +3 करेंगे तो ये हो जाएगा वृद्धि संधि। जब हम अ आ और ए ओ औ को देखेंगे तो ये हो जाएगा वृद्धि संधि। अगर आपको ये ट्रिक नहीं याद रहता है तो ये याद रख लीजिए कि ए और औ जहां भी आ, ए और औ जिस शब्द में आपको दिखे वो है वृद्धि संधि। तो देखिए एकाक, महोज, महोसद कैसे हो गया, देखते हैं। एकाक, एकाक, एक, एकाक, महोज, औज, महोसद, महो मीन्स औ आ रहा है, ए भी आ रहा है, तो ये समझ में आ रहा है कि आई और औ आ रहा है, तो ये हो गया वृद्धि संधि। तो आइए इसका संधि विच्छेद देख लें। एकाक है तो 1 + 1, ये दो अलग अलग वर्ड से ये एकाक बन गया, 1 + 1। फिर उसके बाद महोज, महाजोर ओज, ओज मीन्स होता है तेजस, महाजोर औज हो गया महोज, महोसद हो गया महाजोर औसद, औसद, तो ये अलग अलग शब्द बन गया। महाजोर औसद, सॉरी महोसद का हो गया महाजोर औसद। फिर आते हैं जो हमारा कांड यानी कि चौथा भेद, तो यन संधि, यन संधि है जो हमारा चौथा भेद है। तो चौथा भेद में क्या ट्रिक है, बस आपको कुछ ज्यादा याद नहीं करना है, बस एक चीज रखिए याद, अधूरा शब्द, जहां भी अधूरा शब्द आए उसे कहते हैं यन संधि। जैसे अत्यधिक, स्वच्छ, इत्यादि, प्रत्यक्ष, ये सब आप याद रख सकते हैं। तो और इसका
ट्रिक्स मैं बता दूं, अगर आपको याद रखना है तो रखिए, नहीं तो अधूरा शब्द से ही हो जाएगा। आपको और एक ट्रिक्स है य व र, जो कि य व र जो है ये 2 और 3+1 मीन्स 2 और 3+1, इसको और ये दोनों को जोड़ करके मीन्स ये बॉक्स इसी में आ जाए। मीन्स यहाँ कहने का मतलब कि अ और आ जो है वो और +2 मीन्स 2+3, ये जो मैंने दो लिखे हैं एक वाले 2+3, तो ये दोनों के मेल से ये 3 शब्दों का निर्माण हुआ है। ये य व र मीन्स ये ट्रिक्स है, निर्माण रियल में नहीं हुआ है, मैंने ट्रिक्स बस बनाया है। य व र शब्द है जो आपको ध्यान में रख करके ये समझना होगा कि देखिए यह अत्यधिक, यह आ रहा है इत्यादि, इत्यादि में क्या आ रहा है यह, फिर स्वच्छ, वच्छ आ रहा है स्वच्छ। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मेरा जो है ये अधूरा शब्द, पहला ट्रिक अधूरा शब्द य व र आ रहा है तो वो होगा यन संधि। आइए इसका संधि विच्छेद देख ले। अत्यधिक अति प्लस अधिक, इत्यादि इति प्लस आदि, स्वच्छ सु प्लस अच्छ। ये आपको 3 वर्ड है जो मैंने 3 वर्ड है जिसका मैंने संधि विच्छेद किया। आप ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। फिर उसके बाद अयादी संधि में आते हैं। तो अयादी संधि के लिए सबसे पहली बात कि ये बहुत ही सरल भाषा होता है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है भावुक नयन पावन, या पवन भी आप लिख सकते हैं। तो नयन तो ने प्लस अन, और इसका और एक मैं बता दूं ट्रिक, तो आय आई अब अभी आबी आबू, ये सारे शब्द का प्रयोग अगर इस शब्द में हो रहा है मीन्स ये आपको दिखे न, आय आपको दिख रहा नयन में, आय नयन अयन, समझ में आ रहा ना, नयन तो न में अ, तो अयन, पावन आवन तो आव दिख रहा है पावन, और भावुक में भावुक आबुक है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इतना नहीं याद रखना है तो आप बस ये याद रख लीजिए, आय अब अभी ये आ गया तो समझ लीजिए ये अयादी संधि होगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। और इसके लिए देख लेते हैं नयन का ने प्लस अन, पावन का पो प्लस अन,